दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से मौसो यानी एचसीएफ निकालने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 और 8 का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग 2 लाइन खींच लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक ऐसी अभाज्य संख्या बैठाना है जिससे कि ये दोनों संख्या भाग लग जाए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, इसी तरीके से आगे भी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी अभाज्य संख्या बैठाना है जिससे कि ये दोनों संख्या भाग लग जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 को बैठाएंगे। 2 को जब बैठाएंगे तो 4 भी भाग लग जाएगा और 8 भी भाग लग जाएगा। 4 से 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4। 8 से 2 को भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हमको देखना है कि यहाँ पर कौन सी अभाज्य संख्या बैठाएं जिससे कि ये दोनों संख्या भाग लग जाए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग 2 को ही बैठाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 को 2 से भाग देने पर यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। 4 को 2 से भाग देने पर यहाँ पर हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से देखना है कि यहाँ पर कौन सी अभाज्य संख्या बैठाएं जिससे कि ये दोनों संख्या भाग लग जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2 को बैठाएंगे तो 2 से सिर्फ 2 ही भाग लगेगा, 1 नहीं लगेगा। और जब भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर जो भी संख्या देंगे तो सभी संख्या इससे भाग लगना चाहिए, यानी ये वाला संख्या से ये सभी संख्या भाग लगना चाहिए, तभी एचसीएफ आपका निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर और इस 2 से हम लोग भाग नहीं देंगे, तो यहाँ पर इस 2 को हम लोग मिटा देंगे। तो इसका जो एचसीएफ है वो निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एचसीएफ बराबर 2 गुना 2। इन दोनों संख्याओं को सिर्फ हम लोग लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस 2 से ये दोनों संख्या भाग लगा है और इस 2 से भी ये दोनों संख्या भाग लगा है, इसीलिए इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर देंगे। 2 गुना 2 बराबर 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर संख्या लिए हैं 5, 10 और 15। इसका हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे और यहाँ पर एक ऐसी अभाज्य संख्या बैठाना है जिससे कि ये तीनों संख्या आसानी के साथ भाग लग जाए। तो यहाँ पर 2 अगर बैठाएंगे तो सिर्फ 10 ही भाग लगेगा और अगर 3 बैठाएंगे तो सिर्फ 15 भाग लगेगा। और अगर यहाँ पर हम लोग अभाज्य संख्या 5 बैठाते हैं तो ये तीनों संख्या आसानी के साथ भाग लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग अभाज्य संख्या 5 बैठाएंगे। 5 से 5 को भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा 1, उसके बाद कोमा देंगे। 10 से 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 15 से 5 को भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पर किसी भी संख्या से भाग नहीं देना है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 2 देते हैं तो सिर्फ 2 ही चलता है, 3 देते हैं तो सिर्फ 3 ही भाग लगेगा। इसीलिए यहाँ पर और कोई भी संख्या नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा संख्या होना चाहिए जिससे कि ये तीनों संख्या भाग लग जाए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे कि ये तीनों संख्या भाग लग जाए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर सिर्फ लिखेंगे 5, क्योंकि 5 ही एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या यहाँ पर भाग लग गया। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 4 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ संख्या लिए हैं 10, 20, उसके बाद 30 और लास्ट में लिए हैं 40। इन चारों संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी अभाज्य संख्या बैठाना है जिससे कि ये चारों संख्या भाग लग जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। 10 से 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। 20 से 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 30 से 2 को भाग देने पर हो जाएगा 15। 40 से 2 को भाग देने पर हो जाएगा यहाँ पर 20। अब फिर इस तरीके से एक लाइन खींच देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो सिर्फ आपका 10 और 20 ही चलेगा,
इसलिए यहाँ पर 2 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी संख्या होना चाहिए जिससे कि ये चारों संख्या भाग लग जाए, तो यहाँ पर 2 नहीं देंगे। 3 अगर देते हैं तो सिर्फ आपका यहाँ पर 15 ही चलता है, बाकी संख्या नहीं चलता है, जिससे कि यहाँ पर 3 भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देंगे अभाज्य संख्या 5, क्योंकि 5 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग देंगे 5, क्योंकि इस 5 से ये चारों संख्या भाग लग जाता है। अब यहाँ पर 5 से 5 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 10 से 5 को भागा देने पर यहाँ पर हो जाएगा 2, 15 से 5 को भागा देने पर 3, 20 से 5 को भागा देने पर 4। अब दोस्तों यहाँ पर किसी भी संख्या से इन सभी संख्याओं को भाग नहीं देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 से भाग देते हैं तो सिर्फ आपका 2 और 4 चलता है, अगर 3 लिखते हैं तो सिर्फ आपका 3 ही भाग लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर कोई भी संख्या से हम लोग भाग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी संख्या होना चाहिए जिससे कि ये चारों संख्या भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि ये चारों संख्या भाग लग जाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे HCF। HCF बराबर 2 गुना 5 लिखेंगे, क्योंकि 2 से ये चारों संख्या भाग लगा है और 5 से भी ये चारों संख्या भाग लगा है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 गुना 5। 2 गुना 5 होता है 10, यानी इन चारों संख्याओं का HCF हो जाएगा 10। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।